प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ कि उसने मौका दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। और आज का जो वचन है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से। जैसे कि आप जानते हैं कि हम प्रकाशित वाक्य को लेकर चल रहे हैं। आज चौथा भाग है इसका और आज हम जानेंगे प्रकाशित वाक्य में जो 7 कलीसियाएँ बताई गई हैं उनके विषय में। ये 7 कलीसियाएँ हैं: इफिसुस की कलीसिया, स्मुरना की कलीसिया, पिरगमुन की कलीसिया, थुआतीरा की कलीसिया, सरदीस की कलीसिया, फिलदिल्फिया की कलीसिया और लौदीकिया की कलीसिया। तो ये जो कलीसियाएँ हैं इनके विषय में हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। लेकिन ये कलीसियाएँ कहाँ पर हैं, कैसी परिस्थिति में हैं, कैसी परिस्थिति में थीं, इसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। तो आज इसके विषय में मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ और इन 7 कलीसियाओं को हम धीरे धीरे आगे चलकर इनके विषय में जानेंगे कि ये कलीसियाएँ कहाँ पर हैं, क्यों इनका नाम बाइबल में आया है और यीशु मसीह इनके विषय में क्या कहना चाहते हैं। तो आज हम देखेंगे इफिसुस की कलीसिया के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, पूरा एपिसोड देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आज आपने क्या कुछ नई बात इस वचन में पाई है। तो हम आज शुरू करेंगे इफिसुस से, क्योंकि ये इफिसुस का जो कलीसिया है ये इफिसियों की कलीसिया से संबंधित है। ये इफिसुस एक जगह का नाम है, तो उसके कलीसिया है एक, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो आपके पास बिना व्यवधान के पहुँच सके। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं कि आज आपने क्या सीखा है या कौन सी ऐसी बात है जो आपको अच्छी नहीं लगी, ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वचन को। इफिसुस की कलीसिया के बारे में आज हम जानेंगे। तो एशिया की बात है। वर्तमान में तुर्किस्तान का एक भाग जिसे कहा जाता है, रोमी प्रांत का एक मुख्य नगर इफिसुस था। रोमी प्रांत का एक मुख्य नगर है जिसका नाम है इफिसुस। संभवतः इफिसुस की कलीसिया प्रिस्किल्ला और अक्विला के कार्य द्वारा आरंभ हुई। ये 2 व्यक्ति हैं जो पौलुस के साथ रहते थे, प्रिस्किल्ला और अक्विला। इनके कार्य द्वारा इसका आरंभ हुआ, जिन्हें पौलुस अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा के अंत में इफिसुस में कुछ दिन रुकने के बाद छोड़ आया था। कुछ दिन वहाँ पर रुका संत पौलुस और वहाँ पर उनको छोड़ आया। ये आज हम इफिसुस की कलीसिया के बारे में जान रहे हैं, क्योंकि ये 7 कलीसियाएँ हैं जिनके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के द्वारा लिखवाया, उनको 7 पत्र लिखे हैं। तो आज हम इफिसुस की कलीसिया के बारे में जान रहे हैं। आने वाले दिनों में स्मुरना, फिर पिरगमुन, इस तरह से आगे हम बढ़ते रहेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रिस्किल्ला और अक्विला 2 व्यक्ति हैं जिनके साथ पौलुस ने वहाँ पर मिनिस्ट्री शुरू की। और जब वो मिनिस्ट्री शुरू की तो वहाँ पर उनको सिखाने के बाद संत पौलुस उनको छोड़कर वहाँ पर वापस आ गए। आइए हम इसको थोड़ा सा वचन से देखेंगे। ये है, लिखा है प्रेरितों के काम की पुस्तक है और उसका 18 अध्याय और उसकी 18 आयत से ही मैं पढ़ूंगा। प्रेरितों का काम 18 अध्याय के 18 पद से यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इससे जल्दी निकल जाता है। तो यहाँ पर लिखा है, सो पौलुस बहुत दिन तक वहाँ रहा, फिर भाइयों से विदा होकर क्रिंखिया में इसलिए सिर मुंडाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज़ पर सूरिया को चल दिया। और उसके साथ प्रिस्किल्ला और अक्विला थे, और उसने इफिसुस में पहुंचकर उनको वहां छोड़ा और आप ही आराधनालय में जाकर यहूदियों से वाद विवाद करने लगा। और आगे लिखा है 20 आयत में, जब उन्होंने उससे विनती की कि हमारे साथ और कुछ दिन रहे तो उसने स्वीकार न किया, परंतु यह कहकर उनसे विदा हुआ कि यदि परमेश्वर चाहे तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊँगा। तो प्रिस्किल्ला और अक्विला को वहाँ पर छोड़कर संत पौलुस जो हैं वो वहाँ से चले गए। फिर हम देखते हैं इफिसुस की कलीसिया के आरंभ के दिनों में वहाँ अपुल्लोस नाम का एक व्यक्ति था। हम अपुल्लोस के विषय में पढ़ते हैं कुरिन्थियों में, और कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, जैसे पौलुस ने कहा कि कोई अपनों को अपुल्लोस का कहता है, कोई पौलुस का कहता है। तो वहाँ पर ये अपुल्लोस नाम का एक यहूदी शिक्षक, एक मास्टर था, टीचर था एक अपुल्लोस। ये मिस्र के सिकंदरिया से आया था और अपुल्लोस यद्यपि बोलने में प्रवीण था, बोलने में, प्रचार करने में बहुत निपुण था,
बहुत निपुण था प्रचार करने, लेकिन वो ज़्यादा नहीं जानता था। सिर्फ वो इतनी शिक्षा थी उसके पास कि यूहन्ना का बपतिस्मा, यहाँ तक की शिक्षा थी उसके पास, वो ज़्यादा नहीं जानकारी उसके पास नहीं थी। और हम देखते हैं कि कुछ मसीह शिक्षा की कमी उस समय तक थी जब तक कि प्रिस्किल्ला और अक्विला ने उसे ठीक ठीक जानकारी नहीं दी। पौलुस ने अक्विला और प्रिस्किल्ला को सिखाया, और ये दोनों किसको सिखा रहे हैं? अपुल्लोस को। अपुल्लोस क्योंकि ज़्यादा नहीं जानता था, बोलने में अच्छा था, बोलने में निपुण था, ये बात मानने वाली है, लेकिन उसके पास जानकारी कम थी। तब इन दोनों ने उसको जानकारी दी। और हम देखते हैं इसी में 18 अध्याय की 24 आयत से अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है कि अपुल्लोस नाम एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मे की बात जानता था, बस इतना जानता था वो, और आगे उसको नहीं आता था। तब उसको किसने सिखाया? प्रिस्किल्ला और अक्विला ने उसको सिखाया। इस कलीसिया की उन्नति उस समय सबसे अधिक हुई जब पौलुस अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा के आरंभ में इस नगर में लौटकर 3 वर्ष तक रहा। दोबारा आया संत पौलुस वहाँ पर, और 3 साल वहाँ पर उन्होंने बिताए और उनको अच्छी तरह से सिखाया। तब क्या हुआ? ये कलीसिया उन्नति करने लगी। इफिसुस की कलीसिया, जिसका जिक्र प्रभु यीशु मसीह ने किया है 7 कलीसियाओं के साथ, पहली कलीसिया है इफिसुस की कलीसिया प्रकाशित वाक्य में, जिसको प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के द्वारा पत्र लिखवा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये उन्नति करने लगी पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान। और ये लिखा है 20 अध्याय के 31 पद में, हम देखेंगे, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको यहाँ पर क्या लिखा है। 20 अध्याय का 31 पद, इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। यहाँ पर रो रो कर पौलुस ने वहाँ पर सेवकाई की, और वो कलीसिया जो थी वो उन्नति करने लगी। हालेलुया। इस समय में इफिसुस के उत्साही नए मसीहों ने एशिया के अधिकतर प्रांत में सुसमाचार प्रचार कर दिया था। जो प्रांत थे, छोटे छोटे प्रांत जो इफिसुस के आसपास थे, वहाँ पर जाकर जो नए मसीही बने थे उत्साहित बहुत थे वो, और उन्होंने जाकर आसपास के जगहों पर जाकर वो प्रचार करना उन्होंने शुरू कर दिया। 19 अध्याय के 8 पद को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, और वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में वाद विवाद करता और समझाता रहा। और वहाँ पर लिखा है 10 आयत में, 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। सब ने सुन लिया। यहाँ पर ये लोग उत्साहित हो गए और जगह जगह जाकर यीशु मसीह का प्रचार करने लगे। इफिसुस के लोग अपने अंधविश्वास और जादूगरीजने के लिए प्रसिद्ध थे। ये तो मानने वाली बात है। हम पढ़ते हैं इफिसियों की कलीसिया को, जब संत पौलुस पत्र लिखते हैं तो लिखते हैं कि स्मरण करो कि तुम कैसे अन्य जाति थे, पहले मूर्ति पूजक थे। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, वहाँ पौलुस के उपदेश के उत्तर में कुछ नाटकीय घटनाएं भी घटी। जब वहाँ पर पौलुस ने जब उपदेश किया तो कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो नाटकीय थी। उसमें से मैं बता दूँ आपको, एक वो घटना थी जब स्किवा के 7 बेटे जिन्होंने ये देखा कि पौलुस हाथ रखता है दुष्ट आत्माएं चली जाती हैं, तो एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्माएं थी, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने क्या किया, उसको कहा कि हम यीशु के नाम से तुझे आज्ञा देते हैं कि इसमें से निकल जा। तो दुष्ट आत्मा ने कहा ये क्या बात है, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, तो तुम कौन हो? और उनको पकड़ के मारा, कपड़े फाड़ के उन्हें नंगा वहाँ से भगा दिया। तो ऐसी घटनाएं वहाँ पर हुई। और हम देखते हैं वो नगर अर्तिमिस देवी या डायना देवी का घर समझा जाता है। ये अर्तिमस को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डायना। तो ये देवी थी वहाँ की, उसको वो पूजते थे ये लोग। इफिसुस के लोग अर्तिमस देवी की पूजा करते थे। इसमें इस देवी के याद के लिए एक मंदिर भी बनाया गया था। इफिसुस में अर्तिमस देवी के लिए एक मंदिर भी बनाया गया था, और इसका जिक्र हम देखते हैं 19 अध्याय में ही, प्रेरितों के काम और उसके 27 आयत में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और अब केवल इसी एक बात का ही डर नहीं कि हमारे इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, पर यह कि महान देवी अर्तिमस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा, और जिसे सारा आसिया और जगत पूजता है
उसका महत्व भी जाता रहेगा। ये लोग डर रहे हैं उस प्रचार से जो पौलुस और वो लोग कर रहे हैं वहाँ पर, कह रहे हैं अब ये जो मंदिर है ये भी बेकार हो जाएगा। तो इस तरह की बातें वहाँ पर कर रहे हैं। और ये लिखा है 28 आयत में, ये सुनकर क्रोध से भर गए और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, इफिसियों की अर्तिमस महान है। किसको महान बता रहे हैं? अर्तिमस को। ये मूर्ति पूजक लोग थे। यहाँ पर जाकर पौलुस ने यहाँ पर जाकर काम किया और वो लोग बदल गए। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, जब इफिसुस के लोग बड़ी संख्या में अर्तिमस देवी की पूजा छोड़कर यीशु के अनुयायी बनने लगे तो उस नगर में तनाव बढ़ गया। वहाँ पर तनाव इतना हो गया कि वहाँ के जो प्रशासक लोग थे वो लोग, उनको बहुत समय लगा वहाँ की स्थिति को शांत करने में। और हम देखते हैं कि जो मूर्तियों के बनाने वाले जो लोग थे उन्होंने वहाँ पर बलवा किया, क्योंकि अब उनका धंधा समाप्त हो रहा था। वो देख रहे थे कि अब ये तो यीशु के अनुयायी हो गए, अब हमारी मूर्ति नहीं बिकेगी, यहाँ पर कौन आएगा, हमसे कौन खरीदेगा। तो सोने चांदी के जो काम करने वाले जो कारीगर थे उन्होंने क्या किया, वहाँ पर बलवा किया। और जो प्रशासक थे वहाँ के नगर के जो काम करने वाले थे, वहाँ पर बड़ा उनको मशक्क़त करनी पड़ी और उसमें घंटों लग गए वहाँ पर उस जगह को शांत करने में। हम देखते हैं 23 आयत में क्या लिखा है 19 अध्याय की। और उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ, क्योंकि देमेत्रियुस नाम का एक सुनार अर्तिमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। उसने उनको और ऐसी वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठे करके कहा, हे मनुष्य, तुम जानते हो कि इस काम में हमें कितना धन मिलता है, और तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस में ही नहीं वरन प्राय सारे आसिया में यह कह कर इस पौलुस ने बहुत लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ के कारीगर है वे ईश्वर नहीं है। पौलुस ने बता दिया कि मूर्ति पूजा छोड़ दो और क्या करो, प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ जो जीवित प्रभु है। तो ये लोग घबरा गए और इन्होंने वहाँ पे बलवा कर दिया। ठीक है, तो इफिसुस में 3 वर्ष तक रहने के समय में पौलुस ने एक पत्र लिखा था। इफिसुस में जब 3 साल तक संत पौलुस रहे तो वहाँ पर संत पौलुस ने एक पत्र लिखा था कुरिन्थियों को। पहला कुरिन्थियों का जो पत्र है वो इफिसुस में रहते हुए, जब ये संत पौलुस 3 साल तक वहाँ रहे, वहाँ पर संत पौलुस ने उस पत्र को लिखा था। हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय और उसका 8 और 9 पद। परंतु मैं पेंतेकुस्त तक इफिसुस में रहूँगा, क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत हैं। यहाँ कहाँ पर लिखे हैं, कहाँ पर है संत पौलुस? ये संत पौलुस हैं इफिसुस में, वहाँ पर लिख कर रहे हैं कुरिन्थियों को और कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पर रहना है। अभी क्या कह रहे हैं, दोबारा पढ़ता हूँ, परंतु मैं पेंतेकुस्त तक इफिसुस में रहूँगा। ये पत्र लिखते समय वो लिख रहे हैं कुरिन्थियों को। पहला कुरिन्थियों जो पत्र है वो इफिसुस में रहते हुए संत पौलुस ने लिखा है। और हम देखते हैं कि इफिसुस में रहने के समय पौलुस के साथ एक बड़ा उपद्रव हुआ जिसमें उसे शारीरिक कष्ट भी पहुंचा। एक बार उपद्रव के समय उसका प्राण संकट में पड़ गया, क्योंकि उसे जंगली जानवरों के द्वारा वहाँ पर उसके साथ बहुत सारी बातें घटित हुई। 15 अध्याय की 32 आयत में ये लिखा है, मैं पढ़ के बता देता हूँ जल्दी से। 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसकी 32 आयत में, यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। लड़ा, वन पशुओं से, खतरनाक जानवरों से लड़ा संत पौलुस। किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए, क्योंकि उसे पता है कि मुझे अभी बहुत सारा काम करना है। तो ऐसे जोखिम भी आए इसके जीवन में, और इफिसुस ही वह स्थान हो सकता है जहाँ पौलुस ने दुख उठाया था और जिसके संबंध में उसने बाद में लिखा। और वह ये भी संभव है कि उसने वहाँ कुछ समय बंदी गृह में भी काटा। इफिसुस में ये संभव हो सकता है कि इफिसुस में ही वो बंदी गृह में पड़ा रहा। हम देखते हैं कि तीसरी मिशनरी यात्रा के अंत में इफिसुस छोड़ते समय पौलुस ने चेतावनी दी थी कि झूठे प्रचारकों के कारण कलीसिया को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। झूठे प्रचारक, ध्यान दीजिए इस बात पर। और जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं उसका 2 अध्याय, तो वहाँ पर निकुलइयों का नाम आया है। और इफिसुस की कलीसिया को जब प्रभु यीशु मसीह लिखते हैं, वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तू निकुलइयों की शिक्षा को अच्छा नहीं मानता। मैं आगे पढ़ता हूँ, यहाँ पर लिखा है प्रेरितों के काम 20 अध्याय में, 20 अध्याय, प्रेरितों के काम 20 अध्याय में पढ़ देता हूँ जल्दी से। और उसकी 17 आयत में क्या लिखा है, 20 अध्याय और उसके 17 पद में मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। और उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा
और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके पास आए तो उसने कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा। और 28 आयत में लिखा है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया। रखवाली करने के लिए संत पौलुस यहाँ पर प्रेरित कर रहे हैं उन मुखियाओं को जिनको उसने तैयार किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर झूठे भविष्यवक्ता जो है, झूठे प्रचारक जो हैं, वो उठ खड़े हुए थे। उसके कथन के अनुसार ही हुआ। और पौलुस ने रोम में प्रथम बार बंदी बनाए जाने के समय इफिसियों को पत्र लिखा। उसने इसमें उन गलत विचारों के प्रति जो इफिसुस और उसके आसपास की कलीसियाओं पर दुष्प्रभाव डाल रहे थे, अपने विचार प्रकट किए थे। यहाँ पर संत पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया को पत्र लिखा जब वो बंदी गृह में है। इफिसुस में भी, रोम में वो बंदी गृह में है, और वहाँ पर वो पत्र लिखता है इफिसियों को, क्योंकि अब वो परेशान हो चुका है वहाँ पर, क्योंकि अब शिक्षा गलत हो गई है। ये जो लोग हैं ये अब निकुलइयों की शिक्षा की तरफ चलने लगे हैं। निकुलइयों की शिक्षा के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। रोम से छूटने के बाद पौलुस फिर इफिसुस में गया, जिससे कि वहाँ फैली हुई गलत शिक्षा को दूर कर सके। रोम में वो बंदी गृह में था, उसके बाद वो वापस आया कहाँ पर? इफिसुस में, जिसके विषय में आज हम जान रहे हैं, इफिसुस की कलीसिया के बारे में, जिसका जिक्र प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आया है। इफिसुस के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मुझे कि इफिसुस की कलीसिया के विषय में आप लोग क्या जानते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि पौलुस वहाँ पर फिर आया और उस शिक्षा को सुधारने के लिए, जो गलत शिक्षा, जो गलत प्रचार वहाँ पर हो रहा था, जब वह वहाँ से आगे बढ़ा तो उसने तीमुथियुस को वहाँ छोड़ दिया, जिससे कि वह उन्हें उचित शिक्षा देता रहे। कौन तीमुथियुस? उसका चेला, जिसको उसने अपना बेटा बनाकर अपने पास रखा था। वहाँ से चलते समय संत पौलुस ने इफिसुस में तीमुथियुस को छोड़ दिया और उससे कहा कि यहाँ पर अब तूने शिक्षा देनी है। लेकिन हुआ क्या? उसने तीमुथियुस को भी 2 पत्री लिखी हैं, उसके कार्य में उसकी सहायता करें, ताकि वो जो पत्रियाँ जो उसने लिखी हैं वो उसके कार्य में उसकी सहायता करें। आप पढ़िएगा, पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस, दोनों पत्रियों में बहुत अच्छी शिक्षा संत पौलुस ने तीमुथियुस को दी है। वो कहाँ दी है? जब वो इफिसुस से बाहर आ गया, बाहर आकर उसने वो 2 पत्रियाँ तीमुथियुस को लिखी हैं। वहाँ पर लिखकर उसको बताया कि किस प्रकार से तूने वहाँ पर काम करना है। हम पढ़ सकते हैं तीमुथियुस की पत्री को। वह झूठी शिक्षा जिसकी भर्त्सना यूहन्ना ने अपने पत्र में की है, प्रथम शताब्दी के अंत में वह भी इफिसुस में प्रचलित थी। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 18 पद। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 18 पद देखेंगे वो कौन सी शिक्षा के विषय में बात हो रही है। 2 अध्याय और उसका 18 पद यहाँ लिखा है, हे लड़कों, ये अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। ठीक है, तो ये अंतिम समय है, तो इसीलिए यूहन्ना ने ये शिक्षा वहाँ पर दी। उसने तीमुथियुस को 2 पत्रियाँ लिखी, मैंने आपको बताया अभी। तो पहला यूहन्ना 2 अध्याय 18 से पढ़ेंगे। हे लड़कों, ये अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। यूहन्ना उस बात को कह रहा है। और हम देखते हैं कि इसके बाद इफिसियों की कलीसिया झूठे शिक्षकों के दल के द्वारा कठिनाई में पड़ गई। इफिसियों की कलीसिया झूठे प्रचारकों के द्वारा कठिनाई में पड़ गई। ये निकुलाई शिक्षक थे ये, जिनके विषय में प्रकाशित वाक्य में लिखा है 2 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है, 6 पद में, पर हाँ तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। इनकी शिक्षा में ये लोग पड़ गए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह वहाँ कहते हैं प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय और उसके 2 से 6 पद में क्या लिखा है, मैं तेरे कामों और परिश्रम और तेरे धीरज और ये भी जानता हूँ कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है,
और तू धीरज धरता और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। ये अच्छी बात के लिए प्रभु यीशु मसीह उससे अप्रिशिएट कर रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं इफिसुस की कलीसिया की। लेकिन 5 आयत में आकर कहते हैं सुचेत करके तू कहाँ से गिरा है। लेकिन 4 आयत में पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। जो प्रेम संत पौलुस ने वहाँ पर बोया था उनको आकर खराब किया निकुलइयों ने, वहाँ पर झूठी शिक्षा फैला दी और ये लोग फिर से बैकस्लाइड हो गए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दुखी होकर कहते हैं पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सो चेत करके तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर उस दीवट को स्थान से हटा दूंगा। इसका मतलब क्या है मैं भी आपको आगे चलकर बताऊंगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि निकुले की शिक्षा में लग गए। इन लोगों ने मसीहों को मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुओं को खाने और व्यभिचार करने के लिए उकसाया। ये थी निकुलइयों की शिक्षा। इन्होंने क्या किया कि बलि की वस्तुओं को खिलाया और क्या किया, व्यभिचार करवाया उनसे। ये निकुलइयों की शिक्षा थी, ये झूठे प्रचारक थे। और हम देखते हैं कि दुर्भाग्यवंश इफिसियों के मसीह झूठी शिक्षा का विरोध कई वर्ष तक करते रहने के बाद मसीह के प्रति अपने मौलिक प्रेम से ठंडे पड़ गए। ये दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि कई वर्षों तक वो विरोध करते रहे, लेकिन क्या हुआ कि वो अंत में आकर फिर से वही काम करने लगे, मूर्ति पूजा में लग गए, व्यभिचार में लग गए और निकुलइयों की शिक्षा में लग गए। और वे कठोर प्रेम रहित और स्वार्थी बन गए, कठोर प्रेम रहित और स्वार्थी बन गए। परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी कि यदि वे परिवर्तित नहीं होंगे, यानी कि बदलेंगे नहीं और अपने मौलिक प्रेम को ना अपनाएंगे, तो वह उनके विरोध में कार्य करके दंड स्वरूप उनकी कलीसिया को समाप्त कर देगा। अब मैंने आपको कहा था कि मैं उसके विषय में आपको बताऊंगा इसका अर्थ क्या है कि मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 5 पद। सुचेत करके तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा अर्थ क्या है सुन लीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको कि यदि वो बदलेंगे नहीं और अपने पहले जैसे प्रेम को नहीं अपनाएंगे तो उनके विरोध में कार्य करके परमेश्वर दंड स्वरूप उनकी कलीसिया को समाप्त कर देगा। यह है कि दीवट को हटा देना मतलब कलीसिया को समाप्त कर देना। परंतु जो लोग अपने व्यवहार पर विजय पाएंगे वे अनंत काल के जीवन के परिपूर्णता का आनंद उठाएंगे। जो अपने आप को बदल लेंगे, जैसे कि 7 पद में लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। जो जय पाए किस पर? निकुलइयों की शिक्षाओं पर, जो वो बलि की हुई वस्तुओं को खाने को दे रहे हैं और जो व्यभिचार सिखा रहे हैं, जिन्होंने उनको कठोर कर दिया, प्रेम रहित कर दिया, स्वार्थी कर दिया। अगर वहाँ से वो फिर जाएंगे तो उनके लिए गिफ्ट है, हर एक कलीसिया के लिए गिफ्ट है। आने वाले दिनों में हम उसको जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की ओर से हर एक कलीसिया के लिए क्या गिफ्ट है, उसको हम आने वाले दिनों में जानेंगे। तो ये गिफ्ट है इस कलीसिया के लिए कि उसको क्या दिया जाएगा। परमेश्वर के स्वर्गलोक में जो जीवन का पेड़ है उसमें से फल खाने को दिया जाए। इफिसुस की कलीसिया को यदि वो बदल जाएंगे, अगर नहीं बदलेंगे तो क्या होगा, वो कलीसिया बंद कर दी जाएगी। हालेलुया। तो आज हमने इफिसुस की कलीसिया के विषय में जाना है, जिसका जिक्र हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में। प्रकाशित वाक्य और उसका 1 अध्याय में 7 कलीसियाओं का जिक्र है। इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलडेल्फिया और लौदीकिया। आज हमने जाना है इफिसुस के बारे में। आने वाले दिनों में स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा और सारी कलीसियाओं के बारे में धीरे धीरे जानेंगे, क्योंकि ये कलीसिया है, इसका जिक्र बड़ा था इसलिए इसमें पूरा एपिसोड लग गया है। हो सकता है आने वाले दिनों में स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा ये छोटे छोटे से चैप्टर हों, तो इनको मैं एक ही बार में 2-3 कलीसिया के बारे में बताऊँगा। अगर नहीं हुआ तो एक एपिसोड, छोटा छोटा एपिसोड मैं आपके सामने रखूँगा। और ये आज 4था भाग था। 5वें भाग के लिए तैयार रहिए। हम जानेंगे स्मुरना की कलीसिया के बारे में। स्मुरना की कलीसिया के बारे में जानेंगे, वो कहाँ पर है, कैसी परिस्थिति में है, उसके विषय में यीशु मसीह ने क्या कहा है, पत्र में उसके लिए क्या लिखवाया है यूहन्ना से। इन बातों को हम जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बीच में मेरे छोटे वीडियो आते रहेंगे अन्य टॉपिक पर, वो आप देखते रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मुझे कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे।